सभी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। उवैद उवैद, आप तो माशाल्लाह मुस्लिम हैं, आपको सलाम का जवाब दिया जा सकता है। एक्स मुस्लिम को तो मैं जवाब ही नहीं देता, इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता। मगर आपको एक्स आप लोगों मुस्लिम के कोई सलाम ही नहीं करता अली साहब, नहीं नहीं, ये बहुत भी ऐड करते हैं। कर दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं। आप अपनी अपनी बहवाई खुद ना अपना मुंह मियां मिट्टू ना बने, ये भी कहें कि नहीं एक नहीं, मेरे मुस्लिम को कोई मुझे सलाम ही नहीं करता है। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं। पता नहीं आप हिंदू हैं, अपनी दुकानदारी चला रही है, या वाकई इस्लाम छोड़ के बैठी हुई हैं। तो कहने का मकसद है हमें तो दुकानदारी में अभी कोई तो जात नहीं होता है, सुनिए सुनिए, दुकानदारी में कोई जात नहीं होता है, दुकानदारी दुकानदारी होता है। बात को समझा करे, कभी बिजनेस वाली बात करते, कभी बुजदिलों वाली बात करते। आप तो अरे आपने मैं दुकान, कहाँ आप से, कोई क्या आप बात है। कोई आप सामान लाने जाते हैं तो क्या आप पहले जाति देख कर जाते हैं क्या दुकान के अंदर सामान खरीदने? क्या बात बिल्कुल जी, करते हैं, मैं दुकानदारी जाति दुकानदारी देख, होती है ना। नहीं नहीं, ये जाति वगैरह आपके यहाँ चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम यहाँ पे अगर क्या नो नाम नो, देखते। अभी अभी आपने जस्ट बोला कि आप हिंदू हैं और दुकान चला रही हैं, तो हम तो भाई सब्जी लाने जाते हैं, हम ये नहीं पूछते, हम पूछते भाई आलू कैसे केजी है, टमाटर कैसे केजी, ना कि तो पूछते कि तुम एक्स हिंदू हो या मुस्लिम ना मुस्लिम हो। लगाए ना, आप एक्स क्यों? मुस्लिम ना लगाए। मेरी मर्जी। हमारे यहाँ जातियां चलती हैं और आपके यहाँ फिरके चलते हैं ना, तो आप इस पे तो मत बोलिए। आपने मुस्लिम धर्म को छोड़ा, बढ़िया बात है आपके हिसाब से। वैसे मुस्लिम धर्म को छोड़ने के बाद रुसवाही करना, ये आपके हिसाब से सही है? जो रुसवाही आप करती फिर रही हैं, आपने एक धर्म छोड़ दिया, उसके बाद चुप बैठ जाइए। चाहे आप किसी रिलीजन को फॉलो करें, कुछ करें, चाहे आप कुछ भी खाएं, गोबर खाएं या कुछ भी खाएं, रुसवाही क्यों कर रहे हैं उसकी? नहीं, इसलिए कर रहे हैं, ये रुसवाई नहीं कर रहे। आपको कहाँ से लगता है रुसवाई किसे कहते हैं? पहले मुझे ये जरा आप एक्सप्लेन करेंगे सर, रुसवाई किसे कहते हैं? इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम है, फिर रुसवाई आप फ्री हैं नहीं, बिल्कुल घर रुसवाई पे? किसे कहते हैं? आप, मैं ये हाँ कह हम रहा फ्री है, हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप बिल्कुल फ्री हैं? हाँ फ्री है, बोलिए। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं। चलिए, मोहम्मद अली भाई कुछ कह रहे थे, उनकी सुन ले। मैं ये कह रहा था एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, बात यहाँ पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हिंदुओं की जो इनके लिए, हिंदुओं के लिए जो मुकद्दस किताब है, उनको हम मानते ही नहीं है। जीरो जीरो, 0/0 है हमारे लिए। अब बात ये आ रही है, एक्स मुस्लिम पहले भी इनको एक्स क्या नाम, जब मुसलमान था तो इनको 0/0 मानता था, और अभी एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी, एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी इनके दिलों में, इनके दिमागों में उन किताबों को लेके 0/0 ही है। अब मगर ये यहाँ पर पब्लिक में आके नहीं बोलेंगे हाँ जी हिंदुओं की जो किताबें वो हमारे लिए 0/0 है। तो ये इनके अंदर हाँ तो मुनाफिकत इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। बोले ये सच बोले कि हाँ जी हम मानते हैं। इससे इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है? इसे आप क्या साबित इससे, करना चाह रहे हैं जी अली जी, साहब? मैं आपको बताता हूँ। इससे ये साबित होता है, हिंदुस्तान में हाँ, आप जब मुसलमान थे, अगर आप थे, अब मुझे नहीं मालूम है कि आप थी नहीं या नहीं थी, या दुकानदारी कर रही है, उस वक्त भी आपने फिर से अभी कभी किसी दुकानदारी एक बोलिएगा मिनट, तो फिर जाति मत लाइएगा। हाँ, दुकानदारी अच्छा अच्छा बोलिए तो जाति मत लाइएगा। अच्छा, बोलिए। मैं आप एक मिनट को कंप्लीट करने दिया करें, बड़ी मेहरबानी। बीच में थॉट छूट जाते हैं और फिर वो सेंटेंस भी अधूरा रह जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में जब आप मुस्लिम थी, तो आप उस वक्त बोले ना, कोई मुसलमान इंडिया का कोई बंदा आके बोल दे कि मैं इनको मुकद्दस किताबें मानता हूँ और इसमें जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, तो हम तो ये कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान पहले भी इन किताबों को झूठ मानता था, झूठ का पुलंदा मानता था, और आज भी एक्स मुस्लिम बनने के बाद झूठ का पुलंदा मानता है। तो ये बोले ना, पब्लिक को बताएं, आपके दिल दिमाग के अंदर जो है हिंदू किताबों को लेके वो क्या आपने तो विचार ये है। बात प्लीज बोल दी कंटिन्यू। है, हम इसका पूछते ही रिपीट कर रहे सेम बात। हम पूछ रहे इसका बोलने का मतलब क्या है? हम एक्स मुस्लिम है, हम किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है? हम इंसानियत को तवज्जो देते हैं। अरे आप लोग क्या इंसानियत को, आपके साथ अभी गजवा हिंद होने वाला है, आप टेंशन ना लो। गजवाए हिंद जो जिसका प्लान है ना, उसी के पिछवाड़े में देकर के उधर ही फेंक दिया जाएगा। ये ना कभी हुआ ना कभी होगा। एक मिनट मोहम्मद अली भाई, अभी आप चुप रहना। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? हमें वो राज चाहिए जहाँ पे औरतों को इज्जत दिया जाता है, जहाँ पे उसको ये नहीं कहा जाता है तुम्हें पढ़ने का अलाउ नहीं है, तुम नकाब लगा कर चलो, तुम्हें हिजाब करना है, तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, तुम हमारे लिए खेती हो, तुम कमा नहीं सकती हो, ये मर्द का ही हक है सिर्फ कि वो खुद कमाए। ऐसी चीजें नहीं चाहिए। तो फिर मैं ठीक है? आपको बताऊं कौन सी आइडियोलॉजी में जाना चाहिए। LGBTQ सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, खुली आजादी है उधर, आप उसमें जाइए।
आप तुम क्यों कौन ये क्या होते हो डिसाइड मशवरा करने दिया वाले यार, कि कहाँ जाएंगे? आप क्या कौन होते हो ये मशवरा दिया डिसाइड करने वाले कि कहाँ जाएंगे? देखिए मेरी मर्जी मेरा नहीं, देश। देखिए एक हाँ, बंदे आप नहीं कौन नहीं अब होते नहीं डिसाइड आप करने पाकिस्तानी वाले कि आकर हम मुझे कहाँ जाएंगे? बताएंगे, अब आप सिर्फ जाओ पाकिस्तानी ना अरब। आकर मुझे बताएंगे, अब हाँ, पाकिस्तानी आकर मुझे बताएंगे कि कहाँ नहीं, जाना है, मैं तो कटोरा इंडिया से लेके हूँ। खुद तो निकल जाए सही रास्ते पे। मैं तो इंडिया से हूँ, मैं क्या बताऊंगा? हाँ मैं तो खुद तो भाई इंडिया तो से तू हूँ। अरब चला जाना, अरब चला जाना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मैं अरब क्यों अरब जाऊँ? किसी के नहीं नहीं बाप तो का तू देश है? अरब, ये अरे तुम्हारे बाप अरबी का देश है? जहनी, अरे तुम्हारे अरे बाप का अरबों तो के देश गुलाम, नहीं है। तुम अरब जाओ ना। तुम हिंदुस्तान तुम अरब आपके देखिए जाओ। आपके फादर का देश है। टू नेशन थ्योरी बनी थी, जब तुमको इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए? तुम यहाँ क्या जग मार रहे हो? वही तो आपके लिए भी सवाल है कि टू नेशन थ्योरी बनी थी तो आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो बड़े थे, वो क्या वहां पे झक मार रहे थे? वो हिंदुओं के साथ क्या लूडो खेल रहे थे? आपके बड़े क्यों नहीं चले गए? आप तो अभी अभी ओ एक्स सुनो मुस्लिम सुनो, बने हो, एक मिनट एक अभी एक्स मिनट एक मुस्लिम मिनट बने एक हो। मिनट एक मिनट, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। चले हाँ हिंदू भी है, हाँ, हिंदू भी है, फर्ज कर लेते हैं ये आप हिंदू हैं, एंजल अगर फर्ज कर लें कि हम ये कहते हैं एंजल एक्स मुस्लिम है, चले जी आप हिंदू है ना, आप प्योर सनातनी है। मैं कहता हूं कि ये जैसे उवैद ने कहा कि ये आपका अकेले का देश है, आपका सेकुलर देश है, वहां पे मुसलमान रहते हैं, तो आप कैसे कह सकती है कि मुसलमान अरब चले जाए? आपको बड़ा शौक था ना तो ये मुसलमानों क्यों, को गले लगाने का, रखने का। तो इनके पुरखों तो ने ये गलती क्यों, की है ना, इनके पुरखों ने गलती की है ना, नहीं गए ना ये, और ये यहाँ आकर के इस्लाम का कीड़ा बजाते हैं। यहाँ पे रहना है तो हिंदू के जैसे रहो ना, नहीं अच्छा तो अच्छा, ये इस्लाम ये इस्लाम को अपने कुदरत अंदर का घुसा के एक करना है तो एक अरब जाओ। इस्लाम को एक अपने मिनट अंदर मैं इनको घुसाना बता है तो दूं, अरब ये जाओ। कुदरत का एक निजाम था कि ठीक है मैम, मैं एक मिनट रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमान मौजूद हैं और ये गजवा हिंद करेंगे और आप लोगों का सर काटेंगे, ये सनातनियों का खात्मा करेंगे। प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। जैसे इंदिरा गांधी ने आपको जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में आपके 93,000 को अपने पैरों के नीचे कर रखा था, वही वाला गजवा हिंद क्या? वही वाला गजवा हिंद? वो पता है आपको, एक आपके कहावत है। आपके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने, वही वाला गजवा हिंद का सपना देख रहे हो क्या फिर से? आपको पता है एक कहावत है, वो आपको नहीं पता शायद से। आप बता दीजिए मोहम्मद अली भाई, आप, मेरे को सूट नहीं करेगा वरना ये लोग जलेंगे। आप बता दीजिए। नहीं, इनको क्या सूट नहीं करेगा, इनको इनको यही नहीं मालूम है कि क्या ना मुसलमान गजवा हिंद के लिए बसा हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको वहां पे गजवा हिंद के लिए रोका है। अब बात कर रही हैं कि इंदिरा गांधी ने और किसने क्या करा था। ओ आप ये भूल गए हो ओ 84 में भाई, सुनो हमने, सुनो एक सुनो मिनट सुनो, ओ एक मिनट भाई, एक मर गए सुनता मारने वाले, सुनता हूँ सुनो सुनो, सुनता हूँ अरे सुनता सुनो हूँ सुनो, सुनता हूँ आप सुनो, एक मर मिनट गए मारने वाले, प्लीज आप बीच मर गए मारने वाले, आप लोग अभी स्ट्रीम कर रहे हो पाकिस्तान तो की दूसरे उतनी की नहीं औकात सुनते नहीं हो। है। सुनो सुनो, ये मैम 55 आपके 55 छप्पन, सुनो 56 हिंदुस्तान की आपके इतनी 56 औकात देश, नहीं है। सुनिए, आपके मुस्लिम 56 देश मिलकर के एक छोटे से इजराइल का बाल नहीं उखाड़ सकते। आपके है ना, आप में इतनी औकात नहीं है, आपके 56 देशों में एक इजराइल का भी मोहम्मद अली उखाड़ भाई, ले अभी कुछ। मैं इनको तो ये जवाब दे देता हिंद हूँ। के बारे में एक तो मिनट आप एक सोचना मिनट छोड़ जानते दीजिए, हैं आपके आपको, मैं गजवा जवाब हिंद ना देता अपने हूँ। दिल में एक मिनट, सपने देखना मत हाँ, छोड़िए, दिल में सपने मत देखिए। आपको याद है अपने अब्बू का नाम सद्दाम हुसैन का? ये तुम्हारा वो अब्बू होगा, अब्बू हमारा होंगे अब्बू नहीं है। आपका, ये अब्बू हाँ, आपका होंगे। तुम्हारे वो किसी के भी हों, चलो वो किसी के भी हों, किसी के भी नहीं, उनका नाम तुम्हारे सुना है? किसी के अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारे किसी के अब्बू, नहीं, तुम्हारे तुम्हारे। अब्बू। चलिए हमारे, एक मिनट कुत्ते की मौत मरा था, एक मिनट, चलिए चलिए हमारे कुत्ते की हमारे मौत मैं मरा था बता रहा हूँ, तुम्हारा मैं कुछ अब्बू। कह रहा हूँ। चलिए हमारे, एक नाला में मिनट छुप सुन तो के रह रहा लीजिए। था, नाला में छुप के रह रहा था। सद्दाम एंजल हुसैन। एक मिनट रुकेगा। रिश्ते की बहुत तो इंदिरा गांधी भी मरी थी और हमारे भाइयों सिख अरे भाइयों के भाई हाथों वो मरी शहीद थी, हुई थी, ऐसा नहीं सुनो है। गोलियां, सुनो, छाती पे गोलियां खा के मरी थी, छाती पे गोलियां खा के मरी थी, शहीद हुई थी, है ना। ये गड्ढे में घुस करके सद्दाम हुसैन की मौत नहीं मरी थी। इसमें घुस के मरा था सद्दाम हुसैन, बताना जरा। अरे वो नाली गड्ढे में में, जिंदगी काट रहा अरे था ना, गड्ढे में नाली छुप में रहा था, जिंदगी फांसी काट पे रहा लड़ा था था। इनको ना। कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं बहनों एक मिनट मालूम, रुक जाओ, कक्का नहीं बहनों एक मालूम। मिनट रुक जाओ, गोबर खा खा के इनका बहनों दिमाग एक हो मिनट गया रुक है जाओ, पागल। रुक जाओ। हाँ तो इतना गोबर अरे तो खाया अमेरिकियों इन्होंने, ने तो उसको इतना फांसी गोबर पे लटका खाया है, दिया ना, इनका अमेरिकियों ने दिमाग जो है फांसी पे चलना लटकाया बंद हो उसको। गया है। इतना गोबर खाया है, इतना खाया है कि दिमाग बहन चलना एक मिनट बंद रुक हो जाओ, गया इनका। ये एक गोबर मिनट रुक खा जाओ। हाँ, सोच बंद हो गई है, गोबर पी अरे पी के भाई इनको पहले कोई म्यूट लगाओ, थोड़ा सा म्यूट लगाओ। अब खुद की बात इतना एक साथ सभी करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता। एक एक करके बात कीजिए और फिर अगर कोई एक बोल रहा है ना तो सारे म्यूट कर लीजिए। जी, हमारे ओके। साथ जॉली एलएलबी जी ज्वाइन किए हैं, वेलकम सर। ओवैद भाई से जरा मैं बात करना चाहूंगा। ओके ओके, चलिए हम लोग म्यूट करते हैं। आप जी म्यूट कर ओवैद जी, लीजिए। आप इनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? पहले आप कौन है, मुस्लिम है कौन है? जी मैं इंसान हूँ, तो मुस्लिम। इंसान को मैं जवाब नहीं देता हूँ। आपकी कौम ना भाई इंसान को जवाब देने लायक भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल, कौम इतनी आप गलीज मानते हैं कौम कि है ना आपकी, भाई। ये आपकी सुन सोच लो है भाई, मेरे भाई। बात करने का पहले भाई ना सलीका सीखे कि बात कैसे की जाती है अपने। ओके ओके, आप हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो कोई
क्या कहते नहीं, हैं वैद आप? वैद वैद आपसे रिक्वेस्ट है, इनको बात करने दे, पहले इनको बात करने दे, बुरी बात है कि ओवरलैप करें, इनको बात कंप्लीट करने दे, प्लीज कंटिन्यू ठीक सर। है, आप अपनी बात रखें जॉली भाई। मैं यही कि अगर कोई आपसे बात करता है तो सलीके से बात कीजिए। मैं अगर एज ए इंसान होके, एज ए ह्यूमन बीइंग होके आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उस ढंग से, और मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का जज या ये सब मत, मैं क्या हूँ मुझे पता है और मेरे जानने वालों को पता है, तो आपको मुझे मेरा बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए, क्या बोलना है आपको। मेरे को इजाजत दे तो मैं कहूंगा कि उवैद जो है इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंशाल्लाह गजवा हिंद करेंगे और क्या नाम, ये सनातन देश को, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, वो मुसलमान देश बनेगा। हम इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान से हैं, वो इंडिया से हैं। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी, आप पाकिस्तान से हैं बेशक। जो मुल्क की शुरुआत में एक काफिर मुल्क ने उसको पैसा दिया, जो मुल्क चला अमेरिका के दम पे, फिर उसको चाइना ने पैसा दिया, तो आपके मुल्क से गजवा हिंद की बात अच्छी नहीं लगती है, जो काफिरों के ऊपर बोलते हैं ना, उनकी पैसे पे चला है, उनके भीख पे पल रहा है। आज हालत क्या है पाकिस्तान की पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा, आपको बिल्कुल मुझसे, सही कहा। हाँ, सर एक मिनट तो रुके ना, आप, यहाँ पे रुके ना सर। सर एक मिनट हाँ रुके हाँ, ना सर। सर देखें, अफगानिस्तान को, तालिबान को तो किसी ने, दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया था, उसके बावजूद आप लोग अपनी दुम दबा के भागे हो, $3 अरब की इन्वेस्टमेंट छोड़ के भागे हो सर आप इंडिया से। इंडिया वाले जो है वो 3 अरब, मोदी जी की $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूबी है, उनको तो दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया, उसके बावजूद वो बिल्कुल आप भागने पे, दुनिया भागने पे मजबूर हुई है। आप ठीक, यहाँ पे बैठे हो यूएसए से। पाकिस्तान को। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। $3 अरब, अगर देखिए ये चीज का मुझे पता नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका कुछ प्रूफ अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। $3 अरब से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, चिल्लर है हमारे लिए। एक आज मिनट हमारी जारी जी, मैं कंट्री का अब जो जो एक इकोनॉमी है ना, मिनट, सुन लीजिए, मैं सुना आपका ना आपको मोहम्मद अली जी। आपको फर्क नहीं पड़ता? जो आपके यहाँ जो मर रहे हैं बच्चे भूखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्या? ये पहले पाकिस्तानी से बात करने दे, तेरा मियाँ भाई बाद में कर लेना, पहले मेरे को पाकिस्तानी से बात करने दे, उसके बाद तेरे से भी बात करूंगा, जरा उसको तो जवाब देने दे। यहाँ तो कम से कम थोड़ा लिमिट रख। हाँ, तो मोहम्मद अली जी, आप 3 करोड़ की, 3 अरब की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी आज ट्रिलियंस में है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हाई इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पता। आप अपने मुल्क का देखो, जहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, आटे की बोरी के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो अगर मुसलमानों का इतना ही अल्लाह का करम था ना, और आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही भाई रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में भी जब अल्लाह कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है ना भाई, तो ऐसे मुल्क के लोगों से बात करना मेरी तौहीन है, और मेरे मुल्क के बारे में बात करना मेरे मुल्क की तौहीन है। तो आपके सर मुल्क अब के आप लिए सुनोगे, जरा आप सुनो सर, सुनो ना, आप सुनो ना सर, हाँ एक बोलिए। मिनट रुके ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा रुके सर। ऐसा कि ये $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ना, उसको हमारे हमारे दोस्त, हमारे भाई, जिनको हम सपोर्ट करते, खालिस्तानी, आपके तिरंगे को उठा उठा के, लंदन में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, आपका अमेरिका में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, भूल गए हो? अभी 2 दिन पहले की बात है। तो सर अरे आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ना, वो घुस गई है सर पिछवाड़े में आपके। सर प्लीज कंटिन्यू। सर 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 सर, जारी जी, मैं इनको देखिए जवाब ना दे सकता हूँ, कैसा ना जारी जी। कुछ को, जारी जी, हाँ जारी जी, हाँ, इनकी प्लीज सवाल प्लीज का आप जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। मोहम्मद अली जी, आप फिर से गजवे हिंद के बारे में जा रहे। पहली बात मैं इंडिया के बारे में बता देता हूँ आपको। आज जीडीपी में 5th है इंडिया में, वर्ल्ड में। पहली बात याद रखो। पाकिस्तान कौन सा लाइन पे, ये बताइए मुझे, पहली बात। और दूसरी बात, ये बोल रहे भूख मारी, और पाकिस्तान में कितनी भूख मारी, और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ के पॉपुलेशन कितना है, ये तक मैं बता देता हूँ कि भूखमरी इंडिया में बहुत कुछ कम हो चुका है। जो इंडिया का जो इंडेक्स फिगर देके बोल रहे हैं ना, वो किस बेसिस में तय किया, वो पहले देखो, पहले उसे समझो, किस बेसिस में क्या सर इसने माना है। तो सर ये एक मिनट रुक जाओ सर एक मिनट रुको। मोहम्मद अली जी, एक मिनट, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है फिलहाल, 1 मिनट रुक जाए। और किस बेसिस में वो इंडेक्स दिया है, वो आप, हमारा इंडिया ने कभी माना ही नहीं है। और इंडिया का हिसाब उठा के देख लो, कितनी परसेंटेज कम है और कितनी है पॉपुलेशन में। आज इंडिया पहले है, ये भी देख लीजिए। इंडिया चाइना को ओवरटेक कर चुका है पॉपुलेशन में, इतना भी मत बोलो। और पाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है, और कहाँ से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। और बांग्लादेश कहाँ से किया हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। अफगानिस्तान कहाँ से हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। कितनी देश इंडिया से अलग हुआ है, और फिर भी आपको दूसरे देश चाहिए, और मुसलमानों को दूसरा देश चाहिए। अगर वो चाहते तो वहीं पे जा सकते थे ना। और जहां तक मैंने आपको बोला, पाकिस्तान में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, कितना वीडियो आ रहे हैं, नफरत फैलाते हैं इंडिया के।
वही इंडिया का वीडियो के बच्चे को देखो, वो दोस्ती फैलाते हैं। लेकिन मैंने वो भी सवाल पूछा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा सर। ये मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल जी मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर आपके पास जो खबरें आ रही है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, बड़ी बदनामी वाली आ रही है, मगर ये टोटली मिसमैनेजमेंट है। ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो गया कि 1 साल में 2 साल में पाकिस्तान का यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये मिसमैनेजमेंट हुई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हुई है यहाँ पर, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पर ये है प्रॉब्लम, इसके वजह से हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हैं। अब ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे। आप जिस तरह 1990 में आप लोग यानी कि क्राइसिस में आए थे, इसी तरह हमारे यहाँ भी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अवैध को क्यों निकाल दिया? मोहम्मद अली जी, एक जवाब पूछ रहा हूँ। एक पाकिस्तानी रुपीस का डॉलर में वैल्यू क्या चल रहा है? $1 मतलब कितना होगा? कुछ पता है आपको? जी जी बिल्कुल पता है मुझे, 280 के करीब है। कितना? 280 के करीब है। तो और जहां तक आपके पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने उनका है कि 2025 तक यही 500 रुपए के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ बैठ के ना बकलोली करने से अच्छा है भाई थोड़ा देश की इकोनॉमी पे ध्यान दो। सुन लीजिए सर, सुना ना, थोड़ा जाओ पढ़ाओ लिखाओ बच्चे लोग को, बोलो IAS IPS कुछ बने, देश की तरक्की करे। यहाँ बैठ के ज्ञान ना दो भाई। कैसा ना, पहले अपने देश को संभालो, फिर आके इस्लाम को। ये नहीं कर सकते जालिब भाई। एक मिनट सर 27% हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या हो गई है। आप सिर्फ उस वक्त का इंतजार करें, ये 40% क्रॉस करे, आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान। आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान। अभी आप लोग वो नस्ल डाल के रखी हुई है। अभी आपको अभी उवैस बैठा हुआ था ना, उवैस खान कहाँ से था? हिंदुस्तान में था ना। वो गज़वा हिंद की बात करता है सर, वो हिंदुस्तान के अंदर बैठ के गज़वा हिंद की बात करता है। ये जो अभी ये जिसको बोल रहे थे ना, वो उबैद करके, वो हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान का नहीं। अभी जब वो LLB के साथ बात कर रहा था ना, तो उसने बोला आपके यहाँ। मेरे को उस पर डाउट है, वो पाकिस्तानी है। वो झूठ बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी है। जी जी, वो पाकिस्तान का। मोहम्मद अली और ये जावेद साहब इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं फेंकते कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए, इतनी बड़ी भी नहीं फेंकते। गज़वा हिंद की बात कर रहा है वो बंदा हिंदुस्तान में बैठ के, तो इसमें इतनी कौन सी तीर मार देने वाली बात है? बात ही तो कर रहा है, कौन सा गज़वा हिंद होने लग गया है? तो आप ये जो उछल रहे हैं, किस बात पे उछल रहे हैं? दूसरा आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में ये फेज आया है और पाकिस्तान उस फेज से निकल जाएगा। 1947 से वो उस फेज में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला और इंशाल्लाह आगे भी नहीं निकलेगा। 1990 तक हमारी अठन्नी जो थी ना, आपके 1 रुपए के बराबर थी। आप कह रही है आपकी 19 उठाए, गूगल करें, अभी गूगल करें। एक मिनट सर, 1 मिनट रुके सर, 1 मिनट रुके, सारे 1 मिनट रुके सर, बड़ी मेहरबानी। आप लोग इतने सारे लोग काउंटर करने लग जाते हैं, एक बंदा बैठ जाता है। आप रुको तो मैम, मैम नहीं, ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ पे बोले, आप बोलेंगी और मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ, ये अब इसको लगी है आग। आपने कंप्लीट किया था तब मैंने बोलना शुरू करा था। एंजल म्यूट करो, एंजल इसको म्यूट। ये गज़वा हिंद की बात करते हैं, आप लोग पत्थरों से करोगे, जूतों से करोगे या डंडों से करोगे? आपके पास है क्या? एजुकेशन नाम की आपके पास चीज नहीं है। आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, उनको साइंस का पता नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। आप गज़वा हिंद करोगे? ये ऑफिशियल भिखारी को म्यूट करो प्लीज। के बाद गज़वा हिंद मतलब वॉर करेंगे और गालिब पा लेंगे। 40% हो जाएंगे तो देख लेना, ये गालिब आ जाएंगे। 40% पहली बात, मैम 40% होंगे ही नहीं मैम। 40% में से तो 20% तो एक्स मुस्लिम हो गए। हाँ, तो किस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो आप? बहुत स्टूपिड लग रहे हो। और दूसरा, वो एक फेक इंडियन बन के आया, वो है तो पाकिस्तानी, पता मुझे चल गया उसका। तो वो भी गज़वा हिंद, गज़वा हिंद। ये आप लोगों का क्यों बच्चे हो? ये फेरी टेल्स चल रही हैं क्या? बच्चे हो? मुझे तो गज़वा हिंद के नाम पे हंसी आती है। आप लोगों को ये एजुकेशन दिया गया है, अच्छा आप लोग जी रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, ओके दुनिया में गज़वा हिंद होगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी। ये लाइफ है आपकी, शिट लाइफ है आपकी, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसोर्सेज। 27% बोल रहा है ना ये मुस्लिम है। अरे तो भाई उसमें से ना 15% 15% तो एक्स मुस्लिम हो गए बोल रहा। तो प्रैक्टिस कौन करता है? प्रैक्टिस कौन करता है? तो बोले दो ऑफिशियल भिखारी, बोलो। अच्छा, वो चला गया, मतलब अपनी बेइज्जती। हाँ, वो मतलब कि समझ आ गया कि अब यहाँ पे हाँ क्या बोलने आए और क्या बोलना था। वाओ, तालियां। उबैद को ज्वाइन कीजिए ना, उबैद शायद है। एक मिनट, आपको मैं इंडिया की बुक दिखाता हूँ। इंडिया के मेरा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडिया का, आप ये समझो तो मैं इंडिया का वो दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट, कोर्स जो मेरा कोर्स है वो इंडिया का है और उसमें संस्कृत भी है, और वहाँ पाकिस्तान में तो संस्कृत भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट की। भाई मैं पाकिस्तान की किताबें दिखा दूं, मेरे पास पड़ी हुई है।
नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं दिखाता मैं हूँ। हूँ इंडियन, लेकिन पाकिस्तान की बुक्स में दिखाती हूँ, फिर मुझे बोल दीजिएगा कि मैं पाकिस्तान। 1 मिनट में उवैद भाई, आपको अपनी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। वो यूपी की है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। चलो, आप कह रहे हैं ना, डजंट मैटर कहाँ से हो, बात तो गजवा हिंद की कर रहे हो ना। इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, डजंट मैटर, बात आप गजवा हिंद की कर रहे हो। इतनी स्टूपिड बात कर रहे हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं किस नहीं, किस हमें नॉलेज की शर्म बेस नहीं पे आप आती, ये बात करें? क्यों नहीं आती हम आपको नॉलेज, शर्म? आपको आनी चाहिए। हमें शर्म नहीं आती। गजवा हिंद तो बनेगा। बनेगा बनेगा, ओके, इससे क्या बन जाएगा? कितने जाहिल लग रहे हो। आप अपना बनेगा मुंह बनेगा, बचा, जस्ट अब लाइक किड्स। मोदी बैठा है, योगी बैठा है, देखो कितना गजवा हिंद करा है उन्होंने। समझ में उस आया? कुछ टकले से, बोलने से उस पहले थोड़ा टकले से, शर्म उस कर लिया टकले करो से, यार। उस टकले से, वो तो समझ उस में आता टकले है। से कहो मोहम्मद ना, अली, उस टकले से मोहम्मद अली कहो, तो चलो उस टकले फ्रस्ट्रेट से है। कहो, उस टकले मोहम्मद से कहो अली का भाई शाहीन समझ बाबा में जाए, आता है कि वो उस पूरा टकले गुस्सा से कहो निकालता है, शाहीन उसको बाबा हम जाए, सुनते हैं। उस टकले दिल्ली से के कहो सामने शाहीन बाबा सीटेड होते जाए, हैं ना। उस टकले से अरे कहो शाहीन भाई बाबा एक जाए। एक सेकंड बार कहो उस सुन लो टकले मेरे से। भाई। मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो आता है ना मोहम्मद अली, उसका सबको समझ में आता है कि वो पागल है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने आता है यहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान से वैसा ही उनको सिखाया जाता है। और हम लोग भी हंसते हैं पीछे बैठ के, उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है बिल्ली के ख्वाब में वो होता है ना छिचड़े, वो है आपके ख्वाब में। खाते यहाँ का हो, गाते वहां का हो। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जो अपनी माँ आपको है, पता अपनी है, माँ को माँ भी बोलते हैं, जो आपको पता पड़ोसी को है, माँ बोलते हैं। आपको पता है, वो योगी मेरी जो बात। राशन देता है ना, योगी जो राशन देता है, वो राशन मैं नाली में डाल देता हूँ, पता है? और उसके मुंह अच्छा पे अच्छा, मूतता चलो हूँ। चलो, गांधी की फोटो दिखाओ पता मुझे। है? अच्छा अच्छा, गांधी की फोटो दिखाओ। तुम्हारे पास कैमरा है ना? कैमरा ओपन करके गांधी की फोटो दिखा दो एक बार, चलो। गांधी की किसमें फोटो दिखाऊं मैं? तुम्हारे बुक्स है ना तुम्हारे पास? एक बार दिखाओ। मेरे पास बुक्स हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, गाड़ी। अच्छा, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी। गाड़ी, एक मिनट सुहेल भाई चुप करो। सुहेल भाई चुप करो एक सेकंड। गाड़ी दिखाओ भाई, जल्दी। गाड़ी दिखाओ, नंबर दिखाओ। आप बहुत कर रहे थे ना, एक बार गाड़ी का नंबर दिखा दो प्लीज। वो गाड़ी आपकी जो भी यूपी की है, एमपी की है, सीएचडी की है, जो भी है, दिखा दो प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके। एक मिनट सब लोग म्यूट रहिएगा। गाड़ी दिखाना है इसको, मुझे देखना है कि मुझे पूरा डाउट है ये पाकिस्तानी है, ये इंडिया का नहीं है। चल दिखा भाई गाड़ी, और हम देख लेंगे, वो गूगल से फोटो होगी गाड़ी, नंबर प्लेट की, जहाँ फिर क्या है। चलो, ये देखिए, ये कहाँ बुक है, डायरी है। ये बुक है? नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाओ भाई। बुक तो मैं भी दिखा देती हूँ पाकिस्तान की, यहाँ पे मेरे पास भी है। मेरे पास, एक मिनट। हाँ, देख ईरान लो। की बुक भी है। कहाँ है गाड़ी? गाड़ी कहाँ है? अरे ऐसे कुछ भी दिखा के भाग गया। अरे सही से दिखाओ भाई गाड़ी का नंबर, उस पे तो चांद बना हुआ था। एक बार दिखाओ। उवैद भाई, अरे गाड़ी दिखाओ भाई, अपना थोबड़ा मत दिखाओ, बहुत पाकिस्तानी देखे हमने। एक बार गाड़ी दिखाओ, फिर से दिखाओ प्लीज। सही से दिखाना, वो दिखा नहीं हम लोगों को किसी को भी। क्या है ये? यूसी, सही से दिखा देख नहीं। लिया, नहीं था। यूसी दिखा भाई, एक यूसी मिनट, दिखा है। एक मिनट दिखाओ। देख लिया। हाँ, दिख गया। नंबर क्यों छुपा रहे हैं? फट रही क्यों दे रही? हाइड क्यों कर रहे हो? नंबर किसका छुपा डर रहे? है? हाइड क्यों कर रहे हो? योगी का डर है, योगी का डर है। अभी तो टकला बोल रहा था, अभी फिर क्यों क्यों डर लग रहा है योगी से? तो वही ना, गजबा हिंद चाहिए इनको, घंटा चाहिए इनको। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सीरियस होंगी। मैडम रब्बानी मैम 10-10 रुपए में ऐसी फर्जी नेम प्लेट मिलती है। अरे वो दिख रहा था, टेप से लिखा हुआ उसमें। नहीं, और ये डर मतलब नहीं नहीं, ये बात इससे एक बार उबैद को बोलो, इसका चेहरा भी आ गया सामने बेटा, एक बार पीछे करके देख ले वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है उसको ढक रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसको योगी से फट रही है। अरे जिसको भाई अभी ये देखो, बनाया था टकला देखो, टकला उवैद भाई, टकला टकला, और आज उसी से फट रहा है। पता है उसको कि फिर बुलडोजर बाबा का क्या आतंक होता है, कैसे गजवा हिंद निकालता है पीछे आप पीछे क्या के गजवा तरफ से। हिंद करोगे? और आप तो 2-3 औरतें आपसे बात कर रही हैं, आप डर गए हो, आपने नंबर छुपा दिया चाहता है। हूँ ऐसे लोग गजवा हिंद उवैद करेंगे, भाई, शेम ऑन यू। मैडम मैडम, मैंने ना उवैद भाई की पूरी ये चीजों का ये मैंने, बात सही बोली मैम ने, ये बात सही बोली। रब्बानी इसमें जी, क्या हिम्मत है? रब्बानी जी, रब्बानी जी, मैं अभी आप लोग को अनाउंस करना चाहता हूँ कि उवैद भाई का मैंने जो है पूरा फेस के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग लिया है, और मैं अच्छा, यूपी पुलिस को टैग करता इसीलिए हूँ मैंने किया ट्विटर था। पे। हाँ, ओके ओके, यूपी पुलिस को टैग सही करता है। हूँ कि ये हमारे देश में गजवाहीन करना चाहते हैं, तो प्लीज टेक बिल्कुल। ए नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दिस गाय। और फिर ये भी ऐड करना भाई कि ये जो है, जो कह रहे टकला, हमारे योगी साहब को कह नहीं रहे नहीं, मैंने टकला। पूरा प्रॉपर इनका यार वीडियो देखो देखो, रिकॉर्डिंग एक लिया है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से प्यार करता हूँ, ना कि पाकिस्तान से, समझे? अरे भाई,
आप किसी औकात को भी में आ प्यार गया। करो, गजवा हिंद करना है ना इंडिया में, गजवा नहीं हिंद नहीं, करना है ना इंडिया में, तो बिल्कुल उबेद बिल्कुल। ठीक है। देख, उबेद एक मिनट, उबेद देख, मैंने रबानी इतना जी, काम कर रबानी जी दिया, एक अब मैं सेकंड। रहूंगी म्यूट। हाँ हाँ रबानी जी एक सेकंड, एलएलबी साहब को बोलने दे। नहीं नहीं, ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए एलएलबी साहब थोड़ा सा मेरे तरफ से, कि इन्होंने कहा है हमारे योगी साहब को कि टकला, ठीक है, ये हमारे देश के मंत्री है और बताइए उनको कह रहे हैं कि टकला है, तो नहीं थोड़ा उस पे आप मैं प्लीज ऐड कर मैं दीजिएगा। प्रॉपर इनका, मैं प्रॉपर पूरा अच्छे से यूपी पुलिस के ट्विटर पे इसको टैग करने वाला हूँ, अरे और वहाँ देखो, का एक जो मिनट, एक मिनट, सीएम एक मिनट, ऑफिस है वहाँ पे भी इसको टैग करूंगा, और अरे एक मिनट भाई, इनका हेलो प्रॉपर मैं हेलो, पूरा ये करूंगा। हाँ बोलिए उबेद भाई। अरे अरे जलील भाई जी, मैं मेरे तरफ से एक मैं ऐड कर लेना, रेशन भी वो भिड़का देते ना, रेशन लेके भिड़का देते ना, वो भी एक याद हाँ मिनट, हाँ, रखिएगा। एक मिनट ये भी पॉइंट एक है। मिनट, हाँ एक मिनट रुक तो जाइए। मैं उसको हाँ गलत कोई कह रहा हूँ ना, मैं इंडिया को गलत कह रहा हूँ। जो वो अरे कह भाई रहे हैं तुम गजवा हिंद उनकी करना है ना बातों पे आपको, ध्यान, आपने बोला ना गजवा हिंद करना है आपको, कीजिए गजवा हिंद। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस बात को करने के लिए। सुनिए तो एलएलबी भाई, चलिए एलएलबी भाई, एक मिनट, ऑडियंस एक सुन मिनट ले, यार ऑडियंस प्लीज सुन ले। प्लीज। एक मैं बताऊं, हाँ इसको मजाक में मतलब मैं बोल रही, रियल में सच में इसका जो अरे इतना वीडियो है मजाक ना नहीं है काट के मीना सिंह जी, आप मैं तो मजाक सीरियस आप हूँ। ले रही है, मजाक ही नहीं ऐसे चल लोगों रहा का है सबक यहाँ पे। सिखाना जरूरी है, मैडम ऐसे मैडम लोगों एक का सेकंड सबक म्यूट सिखाना कीजिए, जरूरी है। जी जी एक सेकंड म्यूट कीजिए मैम, ये मजाक नहीं चल रहा है, मैम म्यूट कीजिए आप, मीना सिंह मैम आप प्लीज म्यूट कीजिए। और एलएलबी सर बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर, क्योंकि हाँ मैं बोलना एक्शन लेना यही है जरूरी भाई है। कि मेरे देश में रहकर, चाहे वो कोई भी रिलीजियस का बंदा रहने दो, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, कोई भी जो मेरे देश के खिलाफ उल्टा बोलेगा मैं उसको नहीं बख्शने वाला, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। इस बंदे ने अभी पूरे इतने लोगों के सामने बोला है कि इसको इस देश में गजवाए हिंद करना है। तो वो पाकिस्तान का, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन वो भरवा के मुझे बोलता है पाकिस्तान का कि इंडिया के मुसलमान ये करेंगे, और ये इंडियन मुस्लिम होके जिस मुल्क ने इसको एजुकेशन दिया, जिस मुल्क ने इसको राशन दिया, वो उनके सपोर्ट में बोल रहा है। तो ऐसा बंदा मुझे नहीं चाहिए इस मुल्क में, हेलो ऐसे हेलो बंदे तो हेलो, मुझे एक नहीं मिनट चाहिए। एक मिनट, एक मिनट भाई, उबेद देखो खान जी, मैं अपने और अपने बताऊं देश को मैं, एलएलबी भाई, ये एक मिनट, पहली बार नहीं बोला इसने, सुनिए तो पहली बार नहीं बोला, ये कई स्ट्रीम में बोल चुका है, ये सब चीजें जो आज ये बोल रहा है ये पहले बार कई बार बोल चुका है ये। इसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ बिल्कुल। ये नहीं जालिल इसके जी, अभी खिलाफ अभी है एक यूपी। अरे भाई सुन तो लीजिए। हाँ एक बोलिए बात उबेद याद, भाई। ये भी कबूल किया कि पैसे दिए थे, लोगों ने पैसे दिए थे ये बात बोलने के लिए, ये भी कबूल किया भाई है इसने। सॉरी, मैं आज के बाद ये सब बातें नहीं अच्छा कहूंगा, और हिंदुस्तान जी जिंदाबाद, और जी, आज के बाद ये नहीं करूंगा, और अब फ्लैग अभी हटा रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। शाबाश। और ऐसा कुछ अगर आगे से अगर मैं करूँ तो आप कार्रवाई कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं ओके करूंगा। गुड बॉय ओके। उबेद निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। आख थू, आख थू, आख थू, आख थू। नहीं भाई, लास्ट तुम टाइम कल को आपको तुम दूसरा नाम लेकर, कल तो तुम दूसरा नाम लिख करके कल को तुम वाइस चेंजर करके आओगे, फिर तुम यही करोगे। तुम क्या भरोसा तुम्हारा, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, नहीं तुम मैं पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे इतने से में गजवा हिंद का सपना भूल गए। नहीं मैं नहीं, गजवा हिंद नहीं करूंगा मैं, ऐसा क्यों कुछ क्यों ये नहीं वो करेगा भाई? मोहम्मद अली को बुलाओ ना सुनिए, फिर। ये मोहम्मद अली के साथ में, ये मोहम्मद अली के साथ में ये कई बार इसने कई स्ट्रीम में ये सब चीजें बोला है, ये कई बार बोला इसने, पूछो से, आज ये पहली बार नहीं बोल रहा, उबेद ये मोहम्मद अली के साथ में कई सारी स्ट्रीमों में ये सब चीजें बोल चुका है नहीं ये। नहीं नहीं मैम, आज के बाद बात ऐसा सुनो। नहीं होगा मैम, उबेद आज के ये बाद ऐसा हुआ तुम्हारा तो पूरा मेरे पास में तो वो रिकॉर्डिंग है। टुकड़ा बाबा देख लेंगे आज के बाद क्या होगा, अभी उसकी टेंशन छोड़ दो आप। हाँ आगे के बारे में टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम लोगों के पास जो इनका सबूत चाहिए, चाहे ये जितना भी फेस बदल के आए, हाँ, नाम वो चेंज मिल करके गया। आए, जो भी करके आए, वो हमें मिल गया, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हाँ, आप बताओ भाई कि तुम्हें गजवाए हिंद क्यों नहीं करना है, ये बताओ, अरे मैं इतना नहीं जल्दी करूंगा। हार क्यों मान रहे हैं? उबेद खान सच्चा मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डर रहा, तुम टकले बाबा से क्यों डर रहे हो? देखिए हमें पकड़ना नहीं है ना पुलिस में। नहीं नहीं, वो अब जो भाई, राशन फेंका है तुमने गटर में, वो उसका भी हिसाब लिया जाएगा, और गजवा हिंद भी तुम्हारे से करवाया तुम जाएगा। राशन फेंके थे, उसके किसी गरीब को अगर तुमने वो राशन दिया होता तो शायद उसका घर वो खा रहा होता। गवर्नमेंट तुमको इतनी सारी सुविधाएं देती है, इतनी तुम्हारे पीछे खर्चा दुआएं कर दिया, और देती तुम राशन गटर में फेंक रहे हो। देखिए जो मैंने राशन की इनको बात अल्लाह करी, का डर राशन नहीं हो रहा मुझे, है, अभी इसको पुलिस का एक डर हो मिनट, रहा है, कोई पूछे जरा इसको, बोल अल्लाह बचा लेगा, राशन टेंशन का क्यों ले रहा भाई, पुलिस से अल्लाह राशन तेरा मुझे, बचा ले। देखो राशन मुझे पूरा मिलता है और मैं खाता भी हूँ, मैं ऐसी उनकी बातों में आके कह रहा था, और राशन उनका मेरा अब भी घर पे रखा हुआ है, मैं उनकी बातों में आके कहा, समझी। मैं नहीं करूंगा, आज से ऐसा नहीं बोलूंगा, और मैं माफी मांगता हूँ। आज से स्ट्रीम यार्ड जो भी है इनका, उस पे मैं कभी आऊंगा ही नहीं, आज से ही मैं क्वाइट करता हूँ। और नहीं सभी नहीं, तुम आओ, तुम नहीं, तुम आओ, लेकिन जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये मोहम्मद अली के आकर के बातों में, वो क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा सगा है? तुम इंडिया के होकर तुमको लग रहा है वो पाकिस्तानी आकर के बहका रहा है, तो तुम उसकी बातों में आके बहक करके उसकी बातों में कह रहे हो कि हम गजवाए हिंद करेंगे।
तो एंजल लीजिए, ये मुझे, मैं देखो, मैं पहले ना इस्लाम पे ही बात करता था, लेकिन जब से ये मुझे मिले हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बोलो, उसकी तरफ से बोलो, और अरे ये भाई फेक तुमको वो अच्छा खाने रुको, में बात तो खाने सुनो। में तुमको बाबा जी बराबर गंदा बुलाइए। देगा तो खाओगे क्या? नहीं, बोलेगा गली से तुम्हारी बहन को मिले मेरे पास से भेजो तो भेजोगे क्या? हाँ वो उवैद यहाँ पे होता, बोलेगा। वो पाकिस्तानी जो आया था गजवा हिंद करने, अभी होता कितना सैड फील करता। आपने क्विट कर दिया है, आपने कहा मुझे लड़ना ही नहीं है। काश वो यहाँ पे होता। भाई आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? गजवा इनके लिए जब सवाल जवाब होगा, अल्लाह पूछेंगे भाई गजवा इनके लिए तेरे को भेजा था और तू ऐसा बोल रहा है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को भाई? नहीं नहीं, तुम कंटिन्यू करो भाई, मैं मेरा काम करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, इंशाअल्लाह भाई तुम्हारी जीत होगी, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। चलो तुम कंटिन्यू करो गजवा इन भाई। भाई मुझे करना ही नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने आप गलत बोला कुछ, नहीं बोलना नहीं है पहली बात, और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद और अच्छा रहेगा। उबैद ये जावेद खान है, क्या नाम है इसका? उवैद खान, बात सुनो, तुम आओ स्ट्रीम्स पे आओ, बात करो, ठीक है, लेकिन ये जो हेट फैलाना है, वॉर के लिए उकसाना और उसको फिर सपोर्ट भी करना, ये मत करो, ये हम बोल रहे हैं बस। वो तो फिर मुसलमानों को मैं परेशान भी तो ना करो, हमें जो परेशान करा जाता है इस मारे हम बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो दुनिया में गंद फैलाया हुआ है ना, वो मुसलमानों ने फैलाया मेरे भाई, ठीक है? तो हमें जो तो ये विक्टिम परेशान भी कार्ड तो भी करा मत जाता है खेलो, ना, विक्टिम फिर कार्ड भी मत खेलो। इधर परेशान करा जा रहा है। आपको किसने परेशान किया है? क्या राशन परेशान आप क्यों किया पत्थर गया फेंकते है? हो? अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं अपनी परेशानी सॉल्व करूं। परेशान इनको किया जा रहा है, हद है इनकी। अमित भाई, कोई अमित भाई, तालीम मैं हासिल करो, परेशान कोई तो तालीम जानू। हासिल करो, दुनिया में आगे बढ़ो, आपको कोई परेशान नहीं मदरसे बंद करेगा। करवा दिए जा रहे हैं हमारे, तो 600 मदरसे बंद कर मदरसे दिए। होने चाहिए, मदरसे तो बंद होने चाहिए। क्यों? अच्छा बुराई मदरसे की बंद हो जड़ रहे हैं जो भाई। है वो मदरसे से शुरू प्रत्युमन होती है। जी 2 मिनट जी लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा जी मैडम। श्योर गो हाँ अहेड। हाँ प्लीज। मदरसे बंद हो रहे हैं, और क्या दूसरी परेशानी है भाई आपको? और कुछ नहीं है, बस मदरसे। अब मुझे एक बात बताओ, मदरसों से पढ़े लिखे आज दुनिया को उसने कुछ दिया हो, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ इस पूरे मुल्क में, इस पूरी दुनिया में से एक साइंटिस्ट का नाम बताओ जो मदरसों से पढ़ाई लिखाई करके ऐसे दुनिया को बहुत अच्छा उसने कुछ दिया हो, एक नाम बताइए मुझे। उधर मदरसों में वो तालीम अरे नहीं भाई दी मैं जाती। नाम पूछ रहा हूँ, मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान मुझे बहुत है, मुझे ज्ञान एक नाम बताओ कि मदरसे से पढ़ा लिखा एक साइंसदान का नाम मुझे बताइए आप। मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक डॉक्टर का नाम मुझे बताओ जो मदरसों से पढ़ाई किया है और उसने डॉक्टरी करके आज लोगों की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर का नाम बताओ मुझे। डॉक्टर जाकिर नायक। अच्छा डॉक्टर जाकिर नायक लोगों की सेवा कर रहा है मदरसे। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। तो डॉक्टर है। कितने मुसलमानों के लिए वो काम किया है भाई? कितने मुसलमानों के घर की रोटी रोजी जाकिर नाइक चला रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर है। अरे भाई भाई उसने नाम मदरसे है, से वो पढ़ाई किया डिग्री है क्या? है, डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर इसका है सिर्फ लोगों को भड़काने का डॉक्टर है, ठीक है? इसलिए भागा भागा भी फिर रहा है, लोगों को भड़काने का भी फिर डॉक्टर रहा है। है वो। नहीं, अब जाकिर नायक का न्यूज में लेटेस्ट न्यूज एक बता देता हूँ। जाकिर नायक को एक्चुअली जाकिर नायक को डिपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम इंडिया में अरेस्ट करने वाले हैं, ये भी देखिए। हाँ ओमान से ना, ओमान से। अच्छा सुनो तो एंजल मैम, मैं जा रही हूँ नीचे अब। हाँ ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित भाई जो मैंने आज मैसेज दिया है साहिल भाई को पहुंचाइएगा। हेलो जी श्योर। जी बिल्कुल। जी बोलिए। ये उबैदुल भाई चले गए क्या? नहीं, यही है। देखो भाई, पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो है और तुम यहाँ के अनाज लेकर नाले में बहा रहे हो, और फिर भी यहाँ रहते हुए इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम कह रहे हो कि यहाँ गजवाए हिंद करेंगे। सोच लो, और फिर कह रहे हो कि हमारे साथ जुल्म होता है। ये किस तरह का जुल्म है, ये बताना जरा। अब वो मोहम्मद अली के बातों में आकर, वो मोहम्मद अली एक नंबर का भड़काऊ है, और उसका अभी अगर आज या कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे या तुम्हारे अली होंगे? जी सॉरी आपको काट रही हूँ, वो इतना डरपोक है, वो मेरी बात सुने जवाब दिए बगैर ही भाग गया। उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं बोलने को। था ही नहीं। आइए बताइए, इसको आगे करके वो भाग गया। अभी बुलडोजर अगर चले तो बताइए किसके घर पे चलेगा? आगे ओ तेरी, आ गया। मोहम्मद अली, ये देख लो तुम्हारे हिंदुस्तान के बेगैरत मुसलमान, पेट गिल्ली हो गई है। यार पता है क्या हुआ, कि कहना देखो, बैठा तो मैं भी हिंदुस्तान में ही हूँ, लोगों को अभी तक यही नहीं समझ में आया, लोग मेरे पे पाकिस्तानी टैग लगाते हैं, मैं कहता हूँ लगा रहे रहो। अच्छा बैठा तो मैं भी मुझे हिंदुस्तान पागल में ही हूँ, समझा? मैं आप आज इन तक पकड़ा सबको गया, बेवकूफ मैं आज तक पकड़ा गया। मुझे नहीं बना सकते।
मैं आज तक पकड़ा गया, मोहम्मद वो अली, बेचारा छोटा था वो। मोहम्मद जी जी सर, जी मोहम्मद अली, सुनिए ना मोहम्मद अली जी, झूठ मतलब क्यों पाकिस्तानी, मतलब मैं जब से मुसलमान हूँ या नहीं हूँ वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मुझे पाकिस्तान वालों की ना दोगलापंती ना भाई कभी हजम नहीं हुई। मतलब कितने बड़े दोगले हो भाई तुम यार, प्लीज। मतलब हिंदुस्तान में रह के कोई पकड़, अरे भाई मतलब ये दोगलापन लाते कहाँ से भाई? क्या बुराई है इस मजहब में? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, माँ बाप की इज्जत करना, पर्दा करना, यही है मजहब में, और क्या है? इस मजहब में औरतों को पीटने का जिक्र है? कहीं नहीं है इस मजहब में औरतों को पीटने का। इस मजहब में ये जिक्र है कि अगर औरत जा रही है तो मर्द अपनी नजरें नीचे कर ले, औरत पर्दे में रहे। पहले मैं भी यही सोचती समझ रही हो ना, वो बहके ना। देखो मेरी बहन, पहले मैं भी यही सोचती थी कि इस्लाम जो है वो ऐसे ही सीख देता है, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा। आप कुरान के सूरह निसा के आयत 34 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने औरतों को पीटने का हुक्म दिया उनके मर्दों को, सिर्फ इस बात पे कि अगर उसके पति को शक हो कि लड़की उसकी बात ना माने तो ये तो गलत बात है कि किसी मर्द को ये हुकूक दे दिया जाए। अगर औरत अपने आदमी की इज्जत नहीं करेगी, अपनी फैमिली की कदर नहीं करेगी, बाहर मुंह मारेगी तो पीटो नहीं, मैं तो कहती हूँ उन्हें जान से मार डालो। पहली बात ये कि वहाँ पर मुंह मारने की बात नहीं है, वहाँ पर है नाफरमानी। कुरान में कहीं है नहीं कि औरतों को पीटो। औरतों का औहदा इतना बड़ा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं मेरी बहन, आपको नहीं पता, कुरान में कहीं भी औरतों का बड़ा औहदा नहीं है। यहाँ तक कि औरतों को खेती बनाया गया है कुरान में कि औरतें जो है वो खेती हैं जिसको जोतना चाहिए। ये तुम बकवास मत करो फालतू का। आपने कुरान नहीं पढ़ा है, ये बात सही है ना? मैंने नहीं पढ़ा, क्या पागलपन कर रहे? अच्छा तो सूरह निसा की आयत 34 आपने पढ़ी है? क्या सूरह निसा की आयत 34 आपने पढ़ी है? एक बात बताओ, पागल हो क्या तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आपने पढ़ा है क्या कुरान? बताइए। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? फैमिली कहाँ है? तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपने कुरान पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। सूरह निसा की आयत 34 पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है बताओ मेरी बहन, बताओ क्या लिखा है? ये औरतों को पीटना है जो तुम बता रही हो, ये गलत साउंड करके बता। रुको मैं वो पढ़ देती हूँ हदीस, सॉरी वो आयत पढ़ देती हूँ। सूरह निसा की आयत 34 है, मर्दों को औरतों पर काबू है क्योंकि खुदा ने बाज़ आदमियों को बाज़ आदमियों पर फजीलत दी है, और चूँकि मर्दों ने औरत पर अपना माल खर्च किया है। बस नेक वक्त बीबियाँ तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं और उनके पीठ पीछे जिस तरह खुदा ने हिफाजत की वह भी हिफाजत करती हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम में औरतों की सही जगह नहीं है, औरतों को यूज़ एंड थ्रो की वस्तु समझी जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तुम इतना पछताओगी ना, मैं जबान दे रही हूँ तुम्हें, लिख के दे रही हूँ, तुम लिख लो। एक दिन तुम इतना पछताओगी ना कि तुम्हारा रोए दिल नहीं कटेगा। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बहन मेरी बात सुनिए। मैं आपको सूरह निसा की आयत 34 बता रही थी। जिसके मजहब में अल्लाह ने ये कहा हो कि उसके औरतों को पीटो, लड़कियों को पीटो, तो वो मजहब कैसे सही हो सकता है? आप सोचो। तुम्हें जन्म किसने दिया है? मॉम डैड ने। किसके जरिए? अपने बॉडी के जरिए। और बॉडी किसने बनाया था? वो नेचर ने। क्या हुआ? ये जो तुम्हारे जिंदगी में हो रहा है ना, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मेरी बहन, अल्लाह की मर्जी से तो कुछ भी नहीं होता। अगर अल्लाह की मर्जी से होता है तो क्या रेप और बलात्कार भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है? वो किसकी मर्जी से होता है? रेप और बलात्कार अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा है। अल्लाह ने छोड़ दिया जितना गुनाह करना, वो शैतान की वजह से हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने दीन की बातें फैलाई है, नमाज, रोजा, कुरान, हर चीज। अगर वो तुम नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर शैतान रहेगा, और शैतान यही सब करवाएगा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या शैतान अपना जो भी गलत काम करवा रहा है उसमें अल्लाह की मर्जी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर अल्लाह की मर्जी के बिना शैतान कुछ भी कर सकता है? ये बताइए मुझे, क्या शैतान अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी कर सकता है? क्या शैतान अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बलात्कार भी अल्लाह ही करवा रहा है। या तुमसे बहस करना
एक आप गुनाह के देखो बराबर मेरी है। तो बहन, ये आपको समझो। बिल्कुल भी इस्लाम की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप इस्लाम में हो। जब आपको पता चलेगा कि इस्लाम कैसे औरतों को यूज करता है, पता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? एक सेकंड, किसी का नाम मत, तुम्हें अलाउड ही नहीं है किसी का नाम लेना, मत ये लो। आपको इल्म नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। आपको इल्म होगा तो आप मत लो। तुम्हारे जैसे घटिया लड़की के जबान से ये अच्छा ही नहीं लगता है। देखो, इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता इस्लाम क्या समझता है औरतों को। आपको मैं एक हदीस मैं आपको एक हदीस बताती हूँ। तुम आगे हो, तुम ये सब फेल है। देखिए, इस्लाम आपको क्या समझता है पता है? अगर आपकी मान लीजिए शादी हो गई, ठीक है, और आपकी तबीयत खराब हो गई और आप चाहती हो कि आप अपने पति के साथ हम बिस्तरी ना करो, लेकिन आपका पति चाहता है और आप मना कर देती हो, तो अल्लाह के फरिश्ते आपको लानत भेजेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाते। ये इस्लाम है मेरी बहन। सोचो, आपने जजिस मौलाना जजिस को आज वो बातें सुनी है, वो हदीस जो बता रहे थे कि एक मुस्लिम औरत पे फर्ज है कि उसका पति अगर सेक्स के लिए बुलाए तो वो गर्भवती है तो भी उसके पास उसको जाना होगा, और वो आपको हदीस मिलेगी। एक बार बताओ, क्योंकि आदमी का ओहदा उतना बड़ा है, उसका हक इतना बड़ा है। आप लड़की हो, शर्म नहीं आ रही? आप ऐसा बोल रहे हो कि लड़की बीमार है, वो गर्भवती है और उसका पति उसको सेक्स के लिए बुला रहा है, वो कैसे जाएगी? कोई गर्भवती रहेगी तो उसका आदमी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मोहब्बत करता है ना अपनी औरत से, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर वो मोहब्बत करता तो वो 4 शादी क्यों करता? तुम बीमार और गर्भवती की बात कर रही हो। मेरी बात सुनो। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1853 है। उसमें कहा गया है, अरे मेरी बहन सुनो, उसमें कहा गया है कि औरत जो है वो ऊंट पे बैठी हो, यानी कि अगर वो गर्भवती हो और उसका बच्चा पैदा होने वाला हो और उसका पति उसको सेक्स करने के लिए बुलाए तो उसको जाना पड़ेगा। ये इस्लाम है जो गर्भवती औरत को ऐसा ट्रीट करता है। अगर आप अपने पति के पास नहीं जाओगे तो फरिश्ते आपको लानत भेजते हैं कि तुम बहुत घटिया हो, कि तुम अपने पति के सेक्स करने पे नहीं गई, बुलाने पे नहीं गई। ये इस्लाम है। बताओ ये सही है? ये तो गलत तेरी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं जो तुम बोल रही हो, तुम झूठी हो। तुम मैं हदीसें बता रही हूँ आपको। अगर वो अगर गर्भवती लड़की को बुलाए और जाना पड़ेगा उसको, वो वाली हदीस सुनन इब्ने माजा की हदीस 1853 है। और पत्नी को मारने वाली जो आयत है ना, वो सूरह निसा की आयत 34 है मेरी बहन। मैं झूठ नहीं बोलती। और सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरी एक बात और सुनो। आप ये सोच रहे हो ना कि इस्लाम बहुत सही है। आपको पता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय उनके जो सहाबी थे वो अपनी पत्नियों को पीटा करते थे। आपको मैं बताऊं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 1986, उसमें हजरत उमर अपनी बीवियों को पीटते हैं। और अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अगर कोई अपनी बीवी को पीटे तो उससे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि उसने अपनी बीवी को क्यों पीटा। यानी कि मान लो आपकी शादी हो गई और शादी के बाद अगर आपका पति आपको पीटता है सिर्फ इस शक पे कि आप जो हो उसकी बात नहीं मानना चाहती, इसलिए सिर्फ पीट दे, तो किसी को ये फर्ज नहीं है कि वो ये पूछ सके कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। सोचो आपकी क्या इज्जत है इस्लाम में। आपको अगर मार खाना अच्छा लगता है तो आप इस्लाम को फॉलो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम दूसरों को भड़का क्यों रही हो? अरे मेरी बहन, जैसा लिखा है मैं वैसा ही बोल रही हूँ, भड़का नहीं रही किसी को। और जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनिए, और जो मैं बोल रही हूँ ना पीटने वाली बात सुनिए, जो मैं बोल रही हूँ ना पीटने वाली बात, वो सही बुखारी की हदीस नंबर 5825 में है। मैंने जो भी रेफरेंस दिया है आप देख लो, जैसे का तैसा होगा। और आपको एक चीज़ बताऊँ, कुरान के ऑपोजिट हमारा संविधान है। जहाँ कुरान कहता है कि औरतों को मारो, वहीं पे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 कहती है कि अगर कोई पति जो है अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, थप्पड़ भी मारता है, तो आईपीसी की धारा 498(1) के तहत उस पर केस दर्ज होगा और वो जेल जाएगा। अब ये बताओ, संविधान जो औरतों की रक्षा कर रहा है वो अच्छा है कि वो अल्लाह जो मर्दों को ये हक दे रहा है कि वो अपनी पत्नी को कूटे मारे, वो अच्छा है? आप खुद सोचो, बताओ। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया आप बताओ किसने? सबूत बताओ, कोई सबूत है आपके पास? तुम एक नंबर की मादरचोद लड़की हो, बता रही हो। गाली मत दो, गाली देने से कुछ नहीं होता मेरी बहन। ये इस्लाम ने आपको सिखाया है गाली देना। इतनी घटिया लड़की की बहन तो मैं हो नहीं सकती। मेरी बात सुनिए, आप इस्लाम सही नहीं है और वो हो भी नहीं सकता। सुनिए, आप जिस अल्लाह को, सुनिए मेरी बात, आप जिस अल्लाह को, सुनिए मेरी बात, अगर आप जिस अल्लाह को महान बता रहे हो ना, वो औरतों के साथ कितना गलत बिहेव करता है आपको पता है? वो औरतों को इतना बुरी तरह से ट्रीट करता है जिसको आप अल्लाह कहते हो।
वो लड़कियों को गुलाम बनाने के लिए कहता है, उसको यूज करने के लिए कहता है औरतों को। हम तो बहुत खुश हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है, सब है, मेरी खाला है, मेरी दादी मरते मरते नमाज पढ़ते पढ़ते दम तोड़ी है, मेरी नानी अच्छा, है, हर मैं चीज़ आपसे है। एक उन्हें सवाल तो आज तक पूछती कोई हूँ, तकलीफ नहीं हुई। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, उन्हें तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में किसी का हलाला हुआ है? बिल्कुल। हलाला किसे कहते हैं जानते हो? हलाला मतलब किस चीज के बारे में बोल रही हो? क्या बोल रहे हो? मतलब तलाक हलाला ये बात कर रही हो ना? अगर तलाक का मतलब होता है अपने हस्बैंड अपनी बीवी से नाता खत्म, अगर फिर यही करके दोबारा से वो लोग रिश्ता जोड़ना चाहें तो उसके लिए हलाला करना पड़ता है। हलाला क्या होता है पता है आपको? इसलिए तलाक कोई आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी औरत किसी और के साथ हलाला करे, राइट? इसलिए 10 की गलतियां हो जाए ना तो भी कोई जल्दी तलाक नहीं देता है। जब उसके माइंड में आ जाता है कि अब मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना, तो ही तलाक होता है और उसमें हलाला का कोई आता ही नहीं है बात ही। अच्छा, आपको हलाला कहाँ से है ये आपको पता नहीं है? मैं बताऊँ हलाला कहाँ से है और हलाला का असली कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको? डिस्पोज ऐसी नहीं होती, इन्हें दूर दूर तक ये नहीं पता होता है कि मैं आज तो गुस्से गुस्से में तलाक दे दिया, लेकिन मुझे इसी के साथ मोहब्बत है, किसी के साथ जिंदगी काटना है, और इतना माइंड में नहीं होता कि इसको हलाला करना पड़ेगा। वो लोग तलाक दे देते हैं और फिर एक जुनून जागता है कि नहीं मुझे तुम्हारे ही साथ रहना, तो फिर तो तुम्हें हलाला करवाना ही। हेलो हेलो, देखो मेरी बहन, हलाला जो है ना, तुम्हें बस देखो मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनो, अरे मेरी बहन, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। हलाला जो है ना वो सूरह अल बकरा की आयत 230 में है, ठीक है? और वहाँ पे प्रावधान क्या है? वहाँ पे प्रावधान ये है कि अल्लाह ने ये बोला है कि तीसरी तलाक के बाद अगर तुम्हें अपनी बीवी वापस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें उसको गैर मर्द के साथ सुलाना पड़ेगा। ये है हलाला। और नहीं कर मर्द के साथ नहीं, उसको दूसरे के साथ निकाह करवा के उसके बाद हलाला। एक चीज बताओ मुझे, सुनिए एक चीज बताओ मुझे, अगर सिर्फ इसलिए कि उसको वापस से अपनी पत्नी चाहिए, वो किसी और के साथ उसका शादी करवा रहा है, तो फिर वो गैर ही हुआ ना? इतना तो सोचो। उसके साथ निकाह होगा, उसके बाद हम बिस्तरी होगा, तो गैर का एक हुआ, उसका वो भी वो सवार हुआ। तो क्या ये इतनी तो ये क्या हालात? मेरी बात सुनिए, तो क्या आपको सही लगता है कि औरत का हलाला होना चाहिए? बिल्कुल सही है। मतलब अगर आपका पति आपको छोड़ दे तो आपका हलाला होना सही है? अगर मेरा पति मुझे छोड़ेगा तो मैं जिंदगी में कभी हलाला नहीं करूंगी, क्योंकि तूने जब अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर गलती से दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो आजकल नॉर्मल सी बात है, और फिर सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, गुस्से गुस्से में तलाक ना दे। अब मेरी बात तो सुनिए, और के साथ हम बिस्तरी करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसमें ये डाला हुआ है चीज। हलाला होने पर लड़की को प्रॉब्लम होती है कि लड़की को प्रॉब्लम होती है? हेलो, मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करना है। हेलो, आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको?